सफेद हाथी बनकर रह गया शाहबाद का सरकारी अस्पताल। न मरीजों के लिए सुविधाएं, न डॉक्टरों के बैठने के लिए उचित स्थान। शाहबाद में करोड़ों रुपए की लागत से सरकारी अस्पताल बनाया गया और दावा किया गया कि इस अस्पताल में तमाम सुविधाएं मरीजों को दी जाएंगी, लेकिन यह इमारत अस्पताल न होकर मात्र एक सफेद हाथी के रूप में खुद को दर्शा रही है, क्योंकि यहाँ मरीजों को दी जाने वाली सुविधाएं कहने भर की हैं। इतना ही नहीं, एक तरफ यहाँ मरीज बेहतर इलाज के लिए भटकते हैं, वहीं अस्पताल में डॉक्टरों का भी टोटा है। अस्पताल में 15 डॉक्टरों का स्टाफ है, जिसमें से सिर्फ 8 डॉक्टर ही ज्वाइन हुए हैं। इलाज के लिए आए हुए पीड़ित व्यक्ति के भाई एवं जजपा नेता जगमाल गोलपुरा ने बताया कि इस अस्पताल में आए हुए मरीजों को तुरंत कुरुक्षेत्र सरकारी अस्पताल रेफर कर दिया जाता है। छोटे छोटे टेस्ट और इलाज के लिए लोगों को काफी परेशानी उठाते हुए कुरुक्षेत्र जाना पड़ता है। इतना ही नहीं, वहां भी काम न होने के चलते वापिस यहीं आना पड़ता है। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि इस अस्पताल में दी जाने वाली सुविधाओं को सुधारने की आवश्यकता है। सरकार अस्पताल में डॉक्टरों के अभाव को कम करे ताकि मरीजों को दूर कुरुक्षेत्र न जाना पड़े। आपको बता दें कि पुरानी और नई बिल्डिंग में बहुत बड़ी बिल्डिंगें हैं, लेकिन बावजूद इसके डॉक्टरों के बैठने के लिए भी उचित स्थान नहीं है। एक कमरे में 2 डॉक्टर बैठे हैं। वहीं जब इस बारे में एसएमओ नितिन अरोड़ा से बात की तो उन्होंने कहा कि अस्पताल में मात्र 8 डॉक्टर हैं। कुछ अपना तबादला करवा चुके हैं तो कुछ नौकरी छोड़कर जा चुके हैं। विशेषज्ञ डॉक्टरों ने अभी ड्यूटी ज्वाइन नहीं की, मात्र आपातकाल के लिए ही अस्पताल में डॉक्टर उपलब्ध हैं। सर, 22 तारीख को शाम के समय मेरे ब्रदर का एक्सीडेंट हो गया था और मंदेहड़ी गांव में एक्सीडेंट हो गया था। और जब पहले भी कई एक्सीडेंट ऐसे हुए यहाँ, और जब यहाँ आए तो यह लिख देते हैं कि भी आपका सीएससी या पीएससी कलसाना पड़ता है, तो जो कि बहुत ही बड़ी दुविधा का केंद्र है हमारे लिए, क्योंकि हमारे नज़दीक शाहबाद मारकंडा पड़ता है। और जब मेरे ब्रदर का एक्सीडेंट हुआ तो यहाँ ये करीबन एक्सपेरिमेंटली 9:30 बजे के करीब यहाँ पर पहुँचे। और यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ जो डॉक्टर था उस समय, उस डॉक्टर ने इनको तुरंत प्रभाव से कुरुक्षेत्र के लिए रेफर कर दिया। तो जब रेफर किया तो वहाँ यहाँ एक्सरे मशीन न होने के कारण, एक्सरे मशीन है लेकिन ऑपरेटर न होने के कारण इन्होंने रेफर कर दिया। वो जब रेफर किया तो हम संडे को वहाँ गए। इनको भी पता है डॉक्टर को कि संडे बंद होता है, लेकिन डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि आप संडे जाइए, वहाँ एक्सरे होगा आपका। और ये एक केस नहीं है, यहाँ से सैकड़ों केस ऐसे जाते हैं जो कि परेशान होकर के वहाँ से पब्लिक दोबारा वापस आती है। यहाँ 15 कहने के लिए तो 15 डॉक्टर हैं यहाँ, लेकिन अभी आपने हमारे एसएमओ साहब से अरोड़ा साहब, उन्होंने बताया कि कुछ डॉक्टर यहाँ से अपना ट्रांसफर करा चुके हैं और कुछ रिजाइन दे करके चले गए। और जो डॉक्टर हैं यहाँ, वो प्रेजेंट में वो एक कमरे में 2 डॉक्टर बैठे हैं प्रत्येक कमरे में। और जब मैंने भी ये पूछा है एसएमओ साहब से कि ये क्या वार्ता है जो प्रत्येक कमरे में 2 डॉक्टर बैठे हैं, अगर 8 डॉक्टर हैं तो 8 डॉक्टर 8 कमरों में होने चाहिए। तो एसएमओ साहब ने भी आपको रिप्लाई दिया कि भाई हमारे पास डॉक्टरों के बैठने के लिए कोई जगह, कोई स्थान नहीं है। और इतनी बड़ी बिल्डिंग ये बनाई है, पुरानी बिल्डिंग है, 2 बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग पड़ी है। अगर उसमें डॉक्टरों को बैठने के लिए जगह नहीं है तो पेशेंट को कहाँ रखेंगे इतनी बड़ी बिल्डिंग में। तो इसके अलावा कुछ और दुविधा तो ये है, पब्लिक परेशान है। यहाँ मैक्सिमम जो सिविल हॉस्पिटल है उसमें कमजोर वर्ग के व्यक्ति, ज्यादातर कमजोर के आते हैं, मीडियम क्लास के, वो सिविल हॉस्पिटलों में आते हैं। और वही व्यक्ति अगर यहाँ धक्के खाते हैं तो क्या फायदा है इतने बड़ी बिल्डिंग का, इतने बड़े सफेद हाथी का खड़ा कर दिया है। हमारे यहाँ एक्सरे ऑपरेटर है, हालांकि यहाँ इतनी पब्लिक है, एक्सरे ऑपरेटर डे नाइट काम इतना है बहुत ज्यादा। और 3 दिन वो व्यक्ति लाडवा और बबैन वगैरह वहाँ रहता है और 2 दिन यहाँ रहता है शाहबाद सिविल हॉस्पिटल में। 2 दिन में वो कितना कार्य करेगा जिसमें शाहबाद हॉस्पिटल के जो भी पेशेंट हैं उनको रिलीफ मिल सके। तो आप क्या चाहते हैं सर? मेरी तो सरकार हमारे सारे बैठे होते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है सर, सब लोग आते हैं टाइम पे, ऐसा कुछ नहीं है। इमरजेंसी बढ़िया चल रही है हमारी। बाकी थोड़ी डॉक्टर्स की रूम्स की दिक्कत है, बाकी रूम्स नहीं हमारे पास इतने। नई बिल्डिंग में तो बिल्कुल रूम्स वगैरह है। तब मौजूदा कितने डॉक्टर यहाँ पर हैं? जी, मौजूदा डॉक्टर कितने हैं यहाँ पर? हाँ जी, टोटल 8-9 पोस्टेड है सब, जो हमारे
जो इमरजेंसी डील करते हैं। अरे- बाकी ओपीडी वगैरह वाले अलग अलग तरह के डॉक्टर हैं। तो सरकार तो कह रही है 15 डॉक्टर शाहबाद हॉस्पिटल में है, बाकी कहाँ गए सर? सर कुछ तो बदली करवा गए सर, कुछ नौकरी छोड़ दी और कोई स्पेशलिस्ट ने सर ज्वाइन नहीं करा, जिसकी वजह से हमें दिक्कत आ रही है। तो क्या जाता है? नहीं सर, उसमें सर उनको ना एक्सीडेंट केस हुआ था सर, इनको सर मल्टीपल फ्रैक्चर थे, क्योंकि हमारे पास सर हड्डी वाला डॉक्टर यहाँ पर है नहीं, तो हमने इनको सर टाइमली रेफर कर दिया वहाँ ऑर्थोपेनियन के लिए, कुरुक्षेत्र के लिए सर, ताकि बाद में कोई दिक्कत नहीं हो सर। हमने सर अच्छी तरह डील करा, उनको जो भी फर्स्ट एड दे के सर रेफर करा सर। तो सर नहीं सर, दोनों डॉक्टर होते हैं सर, एक ओपीडी देख रहे थे, बीच में एक इमरजेंसी में होता है सर। जैसे ही मान लो इमरजेंसी में ज़्यादा रश हो जाता है तो फिर वो उधर भाग जाते हैं, एक बाकी इधर आ जाते हैं, दोनों चेक करते हैं सर। दोनों दो डॉक्टर बैठे होते हैं इमरजेंसी में। तो यहाँ पर सर कोई कमरे की समझ है? हाँ जी सर, रूम्स की दिक्कत आ रही है, इस तरह रूम्स है नहीं कोई। बाकी नई बिल्डिंग में सर वहाँ पे बस इमरजेंसी के लिए है, डॉक्टर्स के लिए, और मेरे लिए भी कोई रूम नहीं है वहाँ, ना कोई ऑफिस के लिए रूम है सर। जी सर। परिचय क्या, आपका नाम क्या है? मेरा सर डॉक्टर नितिन कलरा है सर।